हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सब उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि 10th का एग्ज़ाम यानी कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो पास कर चुके हैं और वो अब ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं कौन सा स्ट्रीम जो है वो चूज करूं, साइंस चूज करूं या फिर मैथ्स चूज करूं या फिर कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूँ। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। हम लोग जो है तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। आपको किस फील्ड में जाना है ये आप तय करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर किस फील्ड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है तो उसी पे ये वीडियो है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और चलिए जानते हैं कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें जो है आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखिए, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स आपको बता दें ये सारी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। तो मैं एप्लीकेशन के बारे में बाद में बता दूंगा, अभी मैं जानकारी दे देता हूँ। अगर हम सब बात करें कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स का, तो 12वीं के बाद सही स्ट्रीम चुनने के लिए बड़ी तुलना और जानकारी, यानी कि ये जो है 10वीं होनी चाहिए। यहाँ पे 10वीं के बाद आप ये सारी चीज़ें, कॉमर्स लेंगे या फिर साइंस लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे, ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज इन सभी का कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं। यानी अगर आप सभी लोगों को साइंस लेना है तो साइंस में आपको जो है क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी जो मुख्य विशेषता होती है अगर हम सब बात करें तो वो है विज्ञान और गणित पे फोकस। यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हो ना, आपको ना विज्ञान और गणित पे फोकस ज़्यादा करना होगा। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री जो है वो साइंस का पार्ट है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको जो है केमिस्ट्री में भी मैथ देखने को मिलता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स जो है वो साइंस से रिलेटेड है, साइंस ही है एक तरह का, लेकिन उसमें भी आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। वहीं पे आप थोड़ा सा अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में भी जो है आपको थोड़ा सा 1% 2% के करीब मैथ देखने को मिलता है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका जो मैथ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, तब आप साइंस स्ट्रीम के लिए जा सकते हो। या नहीं तो आपको जो है इम्प्रूव करना होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड लेना चाह रहे हो तो आप आसानी से साइंस स्ट्रीम लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल करना है तो इसके लिए आपको बायोलॉजी लेना पड़ता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इसके लिए आपको मैथ लेना बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर, अगर आप मुख्य विशेषता की बात करें साइंस में तो आपको जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज का जो है ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसर्च और इनोवेशन के अवसर, देखिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप मेडिकल फील्ड में जाइएगा तो वहाँ पर रिसर्च करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल साइंस, देखिए रिसर्च एवं इनोवेशन के अवसर। देखिए अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन करने का मौका मिलता है। कि आप मेडिकल फील्ड में गए, मेडिकल फील्ड में आप कुछ रिसर्च कर रहे हो और वहाँ पे जो है आपको कुछ मिल गया, तो वो एक दुनिया के लिए एक नया इनोवेशन होगा अगर आप कुछ खोज लेते हो वहाँ पर। तो यही है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हो आपको रिसर्च और इनोवेशन करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे में नहीं कर सकते हो, लेकिन साइंस स्ट्रीम में आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तकनीकी कौशल का विकास, यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको जो है टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने होंगे। अब हम करते हैं इसके कैरियर विकल्प में, मतलब कि आपको साइंस स्ट्रीम में जो है कौन कौन सा कैरियर विकल्प मिलता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो और पायलट बन सकते हो। ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। अगर और नीचे हम जाएँ तो यहाँ पे आपको जो है तीनों स्ट्रीम्स की तुलना, अगर हम सब बात करें कि आपको कौन कौन सा मुख्य विषय साइंस में पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर आप साइंस का जो कठिनाई का स्तर है उसको आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कठिन जो है आपको साइंस होने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो मतलब कि आगे चल के जो है आपको और ज़्यादा कठिन होने वाला है 11th और 12th में। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप साइंस ले सकते हो। उसके बाद करियर स्कोप, आप यहाँ से इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे जा सकते हो।
अब है उच्च शिक्षा। आप अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो उच्च शिक्षा के लिए आप बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, 1-1 करोड़ के पैकेज लगते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये साइंस का हमने जो है मुख्य विशेषता और उसके साथ हमने करियर विकल्प जान लिया, और उसके साथ जो है क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट, कठिनाई स्तर, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। तो देखिए कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है कि कॉमर्स स्ट्रीम में जो है बहुत कम बच्चे आते हैं, तब पर भी हम लोग जो है इनकी विशेषता जान लेते हैं। अगर हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आपको व्यापार और अर्थशास्त्र पर फोकस करना होगा। यानी कि व्यापार यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिक्स, पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों पे आपको जो है आसानी से फोकस यानी कि मेहनत करना होगा, तब जाकर आप कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर हम सब बात करें वित्त और लेखा ज्ञान, यानी कि आपको जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, लोन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आगे जा पाओगे। यहाँ पर भी आपको मैथ देखने को मिलता है, तो मैथ आपका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है। आपको बाजार और अर्थव्यवस्था का अध्ययन, अगर आप ये कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो आपको जो है यहाँ पर किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो यहाँ पे आपको जो है स्टॉक मार्केट, उसके बाद जो है जीएसटी, इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो है आपको अर्जित करना होगा ताकि आप करियर में कुछ अच्छा कर पाओ। उसके बाद है कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तैयारी। आपको जो है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो तो आप किसी के सीए बन सकते हो, यानी कि पैसे को संभाल सकते हो। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे जहाँ पर कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है सीए होता है, जो कि उनके पैसों को या फिर उनके स्टॉक मार्केट को मैनेज करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे को संभालने का मौका मिलता है, और उसके साथ ही आपको जो है पैसों से रिलेटेड जानकारी पड़ती है इस फील्ड में। अब सब बात करें करियर विकल्प की, तो यहाँ पे आप सीए बन सकते हो, यानी कि सीए का काम होता है कि किसी के फंड को मैनेज करना। अब यहाँ पे आप बैंक मैनेजर बन सकते हो, एमबीए कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, और बिजनेस ओनर, यानी कि आप कॉमर्स को लेके बिजनेस के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो तो हो सकता है आप आगे चलकर बिजनेसमैन बन जाओ। तो कॉमर्स स्ट्रीम में ये है। अगर हम सब बात करें मुख्य विषय, मतलब कि कॉमर्स में कौन कौन सी विषय होती है, तो आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये 3 विषय आपको पढ़नी पड़ती है 12th में। अगर हम सब बात करें इसका कठिनाई स्तर क्या है, यानी कि ये कितना कठिन है, तो ये साइंस से थोड़ा कम कठिन है। अब हम लोग बात करते हैं कि करियर स्कोप, मतलब कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसके बाद आपका करियर का क्या स्कोप होता है। अगर हम सब बात करें बैंकिंग में आप जा सकते हो, उसके बाद फाइनेंस में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अब कॉमर्स लिए आप, और इसमें जो है आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मतलब कि और ज़्यादा आपको जो है डिग्री चाहिए, तो इसके लिए आप बीकॉम, सीए, एमबीए ये सारी डिग्री प्राप्त कर सकते हो। सैलरी पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है धीरे धीरे कम सैलरी होगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा है। और यहाँ पे मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। ये जो जानकारी आप देख रहे हो, अगर आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप सीधा जाकर बैचलर एडू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ पर जो है आपको ये वाली जानकारी आसानी से मिल जाएगी लिखित फॉर्मेट में। फिलहाल अगर हम सब बात करें जानकारी जो मैं आपको बता रहा था, अब हम सब बात कर लेते हैं आर्ट्स के बारे में। अगर हम सब बात करें आर्ट्स के बारे में तो इसकी जो मुख्य विशेषता है ना, आपको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आर्ट्स स्ट्रीम में जो है क्रिएटिव होना पड़ता है, यानी कि रचनात्मक और अभिव्यक्ति होना पड़ता है। आपको यहाँ पे मुख्य विषय जो पढ़ने होंगे वो होगा इतिहास, संस्कृत और समाज का अध्ययन, यानी कि आपको जो है इतिहास, हिस्ट्री की जानकारी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्या हुआ था भारत में, भारत आज़ाद कब हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है आर्ट्स स्ट्रीम में। वहीं पे आपको यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है। आपको लैंग्वेज जो है किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर हम सब बात करें आर्ट्स में करियर विकल्प की, तो यहाँ पे आपको शिक्षक, पत्रकार, लेखक, सिविल सर्विस, सोशल वर्कर और कलाकार देखने को मिलते हैं। यानी कि आप आर्ट्स लेके शिक्षक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, सिविल सर्विस, यानी कि ये सारी चीज़ों के फील्ड में आप जा सकते
सकते हैं आसानी से अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो। ये था आर्ट्स के लिए। अगर हम सब बात करें आर्ट्स में किन किन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है तो वो है इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको जो है इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो है अगर हम सब बात करें कठिनाई स्तर, तो आर्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिन बच्चों को कम नंबर आया होता है वो आर्ट्स में जाते हैं, और कुछ इच्छुक बच्चे आर्ट्स उनका प्रिय विषय है तो वो भी जो है आर्ट्स लेना पसंद करते हैं। वहीं पे बात करें करियर स्कोप में, तो यहाँ पे आप जो है टीचर बन सकते हैं, उसके बाद जो है सिविल सर्विस में जा सकते हैं, डीएम, आईपीएस, आईएएस ये सर्विसेज आप कर सकते हैं। आप आर्ट्स विषय लेकर हाई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है बीए, बीएड, एमए, एलएलबी ये सारी डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। गाइज यही था आज का वीडियो जिसमें कि आपको कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बारे में हमने जो है कंपैरिजन बताया है। अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये तो एक छोटा सा वीडियो था, इसका लॉन्ग फॉर्मेट जो वीडियो आने वाला है वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि हम सब जो है डिटेल में 4 सब्जेक्ट को जो है कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आपका हो गया साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और उस वीडियो में आपको जो है एग्रीकल्चर के बारे में भी मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में आपको क्या स्कोप देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।